छोटी छोटी बातों में इरिटेशन हो जाता है। जब हम कोई बात को नहीं समझते हैं या कोई हमारी बात को नहीं समझता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार। आपको ये प्रश्न हुआ वो सारे लोगों का प्रश्न है। सीधी सी बात है कि हमारे भीतर जो ज्ञान तंतु है वो ज्ञान तंतु बार बार इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेट होते हैं तो इरिटेशन आता है अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो इरिटेशन आता है इसके बाद हम सॉरी नहीं बोल सकते। अगर हम सॉरी बोलना शुरू करें तो सबसे पहला हमारे भीतर जो है इरिटेशन आने की श्रृंखला जो बनती है बार बार, वो नहीं बनेगी। जो भी हुआ उसके लिए पछतावा कभी नहीं करना, पश्चाताप कभी नहीं करना, मगर जो भी हुआ है उसे समझ के उसके प्रति भले मुंह पे सॉरी ना बोले, मन में सॉरी का भाव आना चाहिए। तो उससे इरिटेशन की जो रिपीटेशन होती है, बार बार इरिटेशन आता है, वो बनना बंद हो जाएगा। ये पूरा साइंस है, ये कोई मेरे घर की बात नहीं है, मेरी अपनी बात नहीं है, ये पूरा साइंस है। तो ज्ञान तंतु को अगर सॉरी कहो तो ज्ञान तंतु शांत हो जाते हैं। माफ़ी मांगने से हमारे ज्ञान तंतु में एक नई ऊर्जा आती है और एक नई शांति आती है, इसलिए वो चीज़ रिपीट नहीं होती। तो एक बात ये समझने जैसी है। दूसरी बात ये समझनी है कि कोई हमारी बात समझेगा ही नहीं। अपेक्षा ही मत रखो कि कोई हमारी बात समझे। हमारी बात कोई समझेगा कि हर एक का अपना थिंकिंग पैटर्न है, हर एक का अपना फ्रेम है, सोचने का ढंग है। तो जो अपने को पहले से समझ के चलना है कि ये ऐसे ही सोचेगा, ये ऐसा ही करेगा, उसको ऐसा ही, क्योंकि उसकी अपेक्षा रखोगे तो दुखी होगे। और दूसरी बात कि कोई अपना थिंकिंग क्यों छोड़ दे, कोई अपनी फ्रेम क्यों छोड़ दे, कोई अपने सोचने का ढंग को क्यों बदले। जो बदलना है वो तो हमें बदलना है। तो हमें उसके लेवल पर जाके उसकी वेवलेंथ में आके उसकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बात करनी चाहिए। तो कोई हमारी बात समझेगा ये आशा रखना व्यर्थ है। इतने सारे वीडियो हुए, इतना सारे प्रवचन की बात सदियों से हो रही है और सदियों से ऐसे प्रवचन होते रहते हैं, बातें होती रहती है। मगर सादी सी बात है कि जो आदमी को जब समझना होता है तभी वो समझता है, तभी वो अपनी वेवलेंथ के अनुसार बात को स्वीकार करता है। तो ये जो वीडियो बनता है तो उससे कोई समझेगा ये अपेक्षा मैं रखता नहीं हूँ। मेरा तो बोलने का मन है इसलिए बोलता हूँ, अपनी खुशी के लिए बोलता हूँ। और दूसरी बात कि बाय चांस किसी को कोई फ़ायदा हो जाए तो उसके नसीब की बात है। एक बात और भी बताऊं कि माफ़ी मांगना और माफ़ी देना, ये दो बात अगर हमारे भीतर आ जाए तो इरिटेशन आना बंद हो जाता है या कम से कम आता है। तीसरा, महान योगी जो तंवरिया जी हो गए, उन्होंने एक प्रयोग बताया है कि 1 से 4 दिन के टाइम में 3 आवर्स के लिए कॉटन राइट नोस्ट्रिल में रखना है। और उसके लिए उन्होंने प्रयोग दिया है। अगर किसी को समझ ना आए तो वेबसाइट पर जो है वेबसाइट www.3srb.org और दूसरी वेबसाइट है www.3stepbreath.com। इस तरह की 2 वेबसाइट है और 3SRB की एप्लीकेशन भी है। तो वहाँ से आप संपर्क करके ये प्रयोग के बारे में सीख सकते हैं। जो पूरा प्रयोग रहेगा उसमें कॉटन है वो मेडिकेटेड कॉटन यूज़ करना है। तो हमारी एनर्जी गुस्से में कम जाती है, इरिटेशन से ज़्यादा जाती है। तो जैसे जैसे हम गुस्सा होते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी तो एक साथ उड़ जाएगी, पूरा बप करके निकल जाएगी। मगर इरिटेशन में थोड़े थोड़े करके बहुत एनर्जी जाती है और बैठे बैठे इरिटेशन आता है। ये क्यों आवाज़ कर रहा है, पड़ोस में ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन इतना
तीव्र आवाज़ कर रहा है जिससे मुझे गुस्सा आता है। इस तरह का छोटा छोटा इरिटेशन हमारे भीतर बहुत है। सायरन जो है, सायरन में हमें एक संवेदना बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि उसमें डेसिबल ज़्यादा होता है। स्पेशल उसी तरह के डेसिबल से वो बनाई हुई होती है। इसी तरह से हमारी प्रक्रियाओं में जहाँ हमारी संवेदना बढ़ जाए वहाँ हमारे भीतर इरिटेशन आता है। तो उसे ऑब्जर्वेशन में लाओ, सुबह से जगो। और काफ़ी लोगों का ऐसा है कि कोई जगाए और उनको पसंद ना आए तो गुस्से हो जाते हैं। जगाने से ही गुस्सा के साथ ही वो शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जैसे कि छोटे बच्चे कि जगाओ तो खुश होके जगते हैं। कभी कभी इरिटेशन होता है, मगर काफ़ी बच्चे खुश होके आनंद से ही जगते हैं। बाकी के काफ़ी लोग उदास जगते हैं। तो हमारे भीतर ऑब्जर्वेशन शुरू से ही होना चाहिए कि रात को अगर आपने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग रखा होगा तो आपको सुबह में जगोगे तो आपको इरिटेशन के बारे में, गुस्सा आने के बारे में सुबह से ही पता चलना शुरू हो जाएगा। तो सुबह से ऑब्जर्वेशन शुरू करो। ऑब्जर्वेशन धीरे 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 गहराता जाएगा। वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये इरिटेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो कहाँ से पैदा होती है, वो हमारी कितनी ऊर्जा खा जाती है और उसमें से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है वो ऑब्जर्वेशन से, माफ़ी मांगने और माफ़ी देने से और रूह के प्रयोग से ये पूरी प्रोसेस बदलेगी। तो आप ऊर्जा से छलोछल भर जाएंगे। आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति बढ़ता जाएगा। इरिटेशन कैसे धीरे धीरे कम होता जाए और किसी पर टूट पड़ना, किसी के मान्यता को तोड़ देना, ये सब हमारे भीतर जो स्ट्रक्चर पड़ा है उस स्ट्रक्चर से हम काफ़ी दुखी होते हैं और उस स्ट्रक्चर से हमें बहुत रिएक्शन सहन करना पड़ता है। और वो रिएक्शन जब आता है तो हमारा खून गर्म हो जाता है, सर में बहुत पेन होने लगता है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन में आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एनर्जी है मुझे, मेरी जो कीमती है और मेरा दिमाग एक कीमती और पवित्र है, उसे मैं बार बार नष्ट करना, भ्रष्ट करना और उसमें से इरिटेशन करके परेशानी पैदा करना मैं नहीं चाहूँगा। ये आपको अंडरस्टैंडिंग में आएगा तो आपके जीवन में ज़बरदस्त एनर्जी का एक सरोवर भर जाएगा, एक समुद्र भर जाएगा और वो एनलाइटन होने में आपको सहायक होगा। एनर्जी बढ़ेगी, मगर एनर्जी के साथ साथ इरिटेशन बढ़ना नहीं चाहिए। आशा रखता हूँ इसके पर आप प्रयोग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और इस यात्रा में आपको मेरी शुभेच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद।